नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर्स पर नए अपडेट के विषय में जानकारी देंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप सब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आपको बता दें, हमारे YouTube चैनल पर शिक्षा, रोजगार और कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाप्रद वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दिया जाता है, इसलिए हमारे YouTube चैनल को लगातार वॉच करते रहें। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए एरियर्स पर बहुत बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें, केंद्र व राज्य के सभी कर्मचारियों एवं 65 लाख पेंशनरों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। 18 माह का गणना पत्रक जारी। दोस्तों, आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हों या केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी, यानी सभी को इस दिन का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सरकार की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है, आज उस लेटर के तहत बात करने वाले हैं। क्या हकीकत में कर्मचारियों को डीए डीआर एरियर मिलने वाला है और कितना एरियर मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, यह पूरा उस लेटर में दिया गया है। उस लेटर के माध्यम से ही आप सभी कर्मचारियों को समझाऊंगा। जैसे पिछले कई वीडियो में बताया है कि हर हालत में सरकार को 18 महीने का डीए कर्मचारियों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मामला कोर्ट का है और कोर्ट कभी भी कोई भी आदेश को पास कर सकता है। जैसे दिसंबर 2025 में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था लिखित में और कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, यानी सरकार से कोरोना काल का डीए एरियर को लेकर के सरकार को जो नोटिफिकेशन दिया था, कोर्ट के माध्यम से उस पर सरकार का क्या कहना था और सरकार को सिर्फ 15 दिन का समय दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि कोरोना काल का जो डीए डीआर है कर्मचारियों का और पेंशनर्स का, उस पर सरकार पूरा डिटेल में लिखित रूप में दे चुकी। केंद्रीय कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो, यानी स्टेट गवर्नमेंट हो, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का कितना एरियर बना है, अब तक की यह पूरी जानकारी कोर्ट ने मांगी थी, लेकिन सरकार ने उस पर क्या अपडेट दिया था। कोर्ट ने इस पर बड़ी पहल की है, उसी पर ही आज के वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आपको लेटर के बारे में भी बताएंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए डीआर एरियर 18 महीने का एरियर कितना बना और इस पर जो लेटर जारी हुआ है उसमें क्या कहा गया 18 महीना को लेकर। यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथी भाइयों, लाखों कर्मचारी व 65 लाख पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं डीए एरियर को लेकर के। तो जो लेटर आया है उस लेटर के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको यह दिखाऊंगा कि एक कर्मचारी का डीए एरियर कितना बना है 18 महीने का। और अब तक अगर बात करूं तो 5 साल हो चुका है। आप लेटर देख सकते हैं, यह लेटर 18 महीने जो आपका डीए एरियर है उसका है और फिर लेवल के हिसाब से यहाँ गणना पत्रक जारी किया गया है। यहाँ पर लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं यह जो लेटर देख रहे हो आप, यह सरकार की तरफ से जो आदेश पारित हुआ था उसका एक कटिंग है और इसमें पूरा स्केल बताया गया है। आप यह लेटर हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह डीए से संबंधित लेटर सरकार के द्वारा जो जारी किया गया था वह लेटर आपके सामने है। साथियों, आगे बढ़ते हैं इस लेटर के बाद। फिलहाल दोस्तों, मैं अब बात करता हूं 18 महीने का डीए एरियर पे लेवल के हिसाब से। साथियों, 18 महीने का डीए एरियर पे लेवल के हिसाब से एक कर्मचारी का कितना बना है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लेवल और बेसिक पे तथा मासिक बढ़ोतरी और 18 महीने का कुल एरियर का पूरा टैली यहाँ पे बताया गया है। अब इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। लेवल 1 में आप देख सकते हैं बेसिक पे 18,000 रुपये, बेसिक पे 18,000 रुपये और मासिक बढ़ोतरी 8,100 रुपये। आगे देखते हैं साथियों, 18 महीने का जो एरियर कुल बनता है इनका 1,45,800 रुपये।
इसी तरह लेवल 2 को देख सकते हैं, बेसिक पे 19,900 रुपये और यहाँ पे जो मासिक बढ़ोतरी है वह है 8,955 रुपये। 18 महीने का एरियर जो है 1,61,190। इसके बाद लेवल 3 की बात कर लेते हैं, 21,700 रुपये बेसिक पे और मासिक बढ़ोतरी है इसमें 45% के साथ 9,765। 18 महीने का एरियर जो होता है वह 1,75,770 रुपये। इसके बाद लेवल 4 समझ लेते हैं, 25,500 रुपये बेसिक पे और उसके बाद इसमें मासिक बढ़ोतरी 45% के साथ 11,475 रुपये। 18 महीने का इसमें एरियर बनता है 2,06,550 रुपये। इसके बाद लेवल 5 जो है वह बेसिक पे है 29,200 और मासिक बढ़ोतरी 13,140 रुपये। इसका 18 महीने के एरियर टोटल होता है 2,36,520 रुपये। ठीक इसी तरह आगे लेवल 6 है जिसमें बेसिक पे 35,400 रुपये और मासिक बढ़ोतरी इसमें 45% के साथ 15,930 रुपये है। 18 महीने के एरियर जो कुल होता है 2,86,740 रुपये। इसके बाद आगे देखते हैं लेवल 7, यानी इसका जो बेसिक पे है 44,900 रुपये और इसका मासिक बढ़ोतरी 45% के साथ 20,205। 18 महीने का इसका एरियर होता है 3,63,690 रुपये। आगे साथियों देखते हैं लेवल 8 का देख लेते हैं जिसका बेसिक पे है 47,600 और इसका मासिक बढ़ोतरी 45% के साथ 21,420 रुपये। 18 महीने का जो एरियर है वह होता है 3,85,560 रुपये। साथियों आगे लेवल 9 को देख लेते हैं, इसमें रुपये 53,100 रुपये है और इसका जो आगे है 23,895 रुपये और टोटल होता है 4,30,110 रुपये। अंत में लेवल 10 को देखते हैं जिसमें 56,100 रुपये और इसका जो मासिक बढ़ोतरी है वह 25,245 है और अंत में इसका 18 महीने का एरियर जो मिला के है वह है 4,54,410 रुपये। तो इस तरह से साथियों यह टेबल बन के तैयार हुआ है। इसी प्रकार से अन्य कर्मचारियों को भी इसी हिसाब से एरियर मिलने वाला है। अब सरकार रणनीति क्या है? सरकार को मालूम है अगर हम कर्मचारियों को डीए एरियर देते हैं तो देश के ऊपर एकदम से बहुत बड़ा भार आ जाएगा, यानी काफ़ी पैसा निवेश हो जाएगा और काफ़ी पैसा रक्षा मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय का खर्च हो जाएगा। तो ऐसे में अगर बात करें तो करीब यह 55,000 करोड़ रुपए का निवेश सरकार पर पड़ेगा। अगर सरकार ये एरियर देती है तब अब सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे कि एरियर तो आपको मिलेगा लेकिन किस हिसाब से मिलेगा वह हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम बता दें कि आपको 3 किस्तों का एरियर देने का वादा किया गया है। अगर राज्य सरकारों के जितने भी कर्मचारी हैं यानी सभी राज्य सरकार उनका पे करेंगे और केंद्र तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको भारत सरकार पेमेंट करेगी। तो उसमें क्या है कि राज्य कर्मचारियों का राज्य अगर पेमेंट करेगी तो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव कम रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव कम रहेगा। तो ऐसे में सरकारों को विचार करना पड़ेगा और यह आदेश भी केरल में पास हो चुका है। केरला गवर्नमेंट ने 18 महीने डीए एरियर को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी केरल के जो भी अपॉइंटमेंट है उनको 18 महीने का बकाया मिलेगा और 3 किस्तों में पूरा होगा, यानी वह पहली किस्त फरवरी की पेमेंट में पे करेंगे, सेकंड किस्त इसी महीने के लास्ट में पेमेंट करेंगे और जो लास्ट किस्त है वह होली के समथिंग पे करेंगे। यह अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है, यानी केरल की तरफ से जो 18 महीने को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ, जब सभी राज्य सरकारें 18 महीने का पेमेंट कर देंगे यानी भुगतान कर देंगे, फिर बचेंगे केंद्रीय कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तथा पेंशनर्स। तो फिर क्या है कि सरकार के ऊपर इतना दबाव नहीं रहेगा और सरकार आसानी से 3 किस्तों में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को डीए दे सकती है। लेकिन सरकार ने जो अभी नया प्रपोजल निकाला है उसके माध्यम से सरकार का कहना है कि कर्मचारियों का अभी 8वां वेतन आयोग चल रहा है
और 8वां वेतन आयोग में कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर देना पड़ेगा। इसलिए सरकार की सोच यह है कि जितना भी डीए बनेगा 18 महीने का उतना डीए बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी एक एम्प्लॉय को उस दिन से उसका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा जिस दिन से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, और जिस दिन से फाइनल डिसीजन मिल जाएगा कि आपकी डीए का बेसिक पे मर्ज कर दिया गया है, वहाँ से लेकर के और इतने दिन तक उसको एरियर मिलेगा। लेकिन अगर केंद्रीय कर्मचारी, अन्य कर्मचारी और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई अगर यह सोच रहे हो कि आपको 2021 से लेकर के 26 के बीच का एरियर मिल जाएगा, तो सरकार अभी तक सिर्फ रणनीति पर चलती दिखाई दे रही है। जैसे कि अभी अलग अलग राज्यों के ऊपर यह भार जाने वाला है। 18 महीने का तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा राज्य कर्मचारी एवं राज्य पेंशनर्स को राज्य से, एवं केंद्रीय कर्मचारियों एवं केंद्रीय पेंशनर्स को केंद्र से मिलेगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में मिलेगा। यह अपॉइंटमेंट के हिसाब से 18 महीने डीए एरियर डिवाइड करने की जो बात है वह चल रही है, और हो सकता है कि इसकी खुशखबरी कर्मचारियों को जल्दी सुनने के लिए मिले। साथियों, अब तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले भी दिखाने लगे हैं 18 महीने कर्मचारियों को मिलना चाहिए। अब इसको लेकर सरकार अभी गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन आने वाले समय में यह पूरा फैसला निश्चित है कि कर्मचारियों को 18 महीने का सरकार को देना ही पड़ेगा, और उम्मीद की जा रही है कि 2026 में ही इसका भुगतान हो जाएगा। लेकिन वह भुगतान सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं उन्हीं के लिए होगा। अगर हम लोग सोचें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार जल्दी से जल्दी इसका भुगतान कर दे, तो यह भी अभी उम्मीद ही की जा सकती है कि सरकार भुगतान करेगी। लेकिन उम्मीद यह की जा सकती है कि अगर गवर्नमेंट जो राज्य कर्मचारी हैं उनका पेमेंट कर देती है, यानी राज्य सरकारें पेमेंट कर देती हैं अपने कर्मचारियों का, तो ऐसे में उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। यानी सरकार इनको भी पेमेंट कर सकती है, लेकिन सरकार पेमेंट तभी कराएगी जब राज्य गवर्नमेंट 18 महीने का करा दें, तभी करावेगी। तो उम्मीद की जा सकती है 18 महीने डीए एरियर को लेकर के कहीं ना कहीं कोई बातचीत हुई है, तभी एकदम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी आवाज़ और ज़्यादा गूंज रही है, और इसका वीडियो भी और इसकी कई एक क्लिप भी वायरल हो रही, कई एक लेटर भी वायरल हो रहे हैं कि कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर पूरी हालत में मिलने की पूरी संभावना है। तो उम्मीद के साथ हर कर्मचारी और पेंशनर आज नहीं तो कल 18 महीने का एरियर निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका बकाया कितना होगा, और जानकारी यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चाहे आप एक दोस्त के साथ शेयर करें, दूसरा दोस्त 10 के साथ शेयर करें। यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और साथियों, चलते चलते आपको बता दें एक बार फिर से कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप सबको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके और आप हमारे यूट्यूब परिवार का अहम हिस्सा बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।